आर्कटिक में फ्लोट करते हुए एक आइसबर्ग को इमेजिन करें। आप इसके कुछ पार्ट को पानी के सरफेस के ऊपर देख सकते हैं, लेकिन इसका काफ़ी पार्ट या यूँ कहूँ तो बहुत सा पार्ट सरफेस के नीचे ही रहता है जिसे आप नहीं देख पाते। सेम सिनेरियो आपके माइंड के साथ भी रहता है। हमारा माइंड दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। जो पहला पार्ट है उसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं, जिसके बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं। कॉन्शियस माइंड में वो सब चीज़ें आती हैं जिसके बारे में आप करंटली अवेयर हैं, या आप करंटली जिन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, या आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कॉन्शियस माइंड से कंट्रोल रहती हैं। दूसरा पार्ट है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हम बहुत कम या ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं जानते। सबकॉन्शियस माइंड एक तरह का डेटा बैंक होता है जो कि आपके कॉन्शियस माइंड में नहीं होता। ये आपके एक्सपीरियंस, आपकी प्रीवियस मेमोरीज़ को स्टोर करता है। नाउ क्वेश्चन ये आता है कि आखिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में कैसे घुस सकते हैं और इसके बारे में कैसे जान सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में दिया गया है, जिसके ऑथर जोसेफ मर्फी हैं। आज हम इस बुक से कुछ की आइडियाज़ को जानेंगे जो कि आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने में काफ़ी हेल्प करेंगे। First is the subconscious mind is susceptible to suggestions which can be used to your advantage। दोस्तों, क्या आपको याद है जब आप बाइक चलाना सीख रहे थे? सीखते समय इस बात की पॉसिबिलिटी है कि इस टास्क को आपके कॉन्शियस माइंड से काफ़ी इंटेंस अटेंशन और फोकस की ज़रूरत रही होगी, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब आप एक बार कंफर्टेबल हो गए, तब आपके सबकॉन्शियस ने इसके कॉन्सेप्ट को समझना शुरू कर दिया और बाइक चलाना आपके लिए एक ऑटोमेटिक टास्क बन गया। बाइक चलाना सीखना कॉन्शियस टू अनकॉन्शियस लर्निंग का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है जो कि आपके ब्रेन के पास है। लेकिन इसका यूज़ करने के लिए आपको बार बार पॉजिटिव थॉट्स के ज़रिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को बढ़ाना होगा। दोस्तों, लेट 19th सेंचुरी में एक एनरिको नाम के ओपेरा सिंगर थे जो कि पूरे यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स के ओपेरा हाउसेस में परफॉर्म करते थे। लेकिन जब भी वो परफॉर्म करने जाते थे, उसके कुछ मिनट्स पहले ही वो काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो जाते थे। अब ऐसा क्यों होता था? क्योंकि उनका माइंड नेगेटिव थॉट से भर जाता था, जैसे कि लोग उन पे हंसेंगे, या अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो लोग उन्हें ताने मारेंगे। लेकिन उन्होंने इस फियर को ओवरकम किया बाय टेलिंग हिज कॉन्शियस माइंड टू क्विट इंटरफेयरिंग विद हिज सबकॉन्शियस माइंड। इस चीज़ के एक रिपीटेड प्रैक्टिस से उन्होंने अपने फियर को पूरी तरह से ओवरकम किया। तो दोस्तों, दैट इज़ द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। नेक्स्ट इज़ द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड विजुअलाइजेशन कैन बी यूज टू रियलाइज योर ड्रीम। दोस्तों, 18th सेंचुरी में जो प्रीस्ट होते थे वो किसी बीमार पर्सन को ये बिलीव करा के हील करते थे कि गॉड उन्हें ठीक कर देंगे, और ये अप्रोच ऑलमोस्ट हर बार काम करती थी। हाउएवर, ये किसी मिस्टीरियस देवता का काम बिल्कुल भी नहीं था। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक पावरफुल हीलर है। ये इफ़ेक्ट सुपरनैचुरल लग सकता है, बट आपकी पॉजिटिव थिंकिंग आपके सबकॉन्शियस को किसी डिजीज़ को हील करने की एक पावर देती है। दोस्तों, एक बार मर्फी के किसी रिलेटिव को ट्यूबरक्लोसिस हो गया था, लेकिन उसका जो बेटा था वो उसे ठीक करने की ज़िद पर अड़ चुका था। वो अपने फादर के लिए एक लकड़ी का टुकड़ा लेके आया जिसे उसने सड़क पे से उठाया था। उसने उस लकड़ी के टुकड़े को अपने फादर को दिया और कहा कि वो ये टुकड़ा किसी मॉन्क से खरीद कर लाया है। उसने कहा कि इस लकड़ी को सिर्फ छूने से ही बहुत से लोग ठीक हो चुके हैं। उसके फादर ने उस लकड़ी को कसकर अपने हाथ में पकड़ा और सोने से पहले प्रे करने लगे। अगली सुबह जब उसके फादर उठे तो वे बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि उसके फादर को ये विश्वास हो चुका था कि उस लकड़ी ने उन्हें ठीक किया है। किसी ने भी उन्हें ये सच्चाई कभी नहीं बताई। सिमिलरली, अगर आप सिंपली अपनी किसी डिज़ायर को इमेजिन करते हैं तो हो सकता है कि वो डिज़ायर आपकी एक रियलिटी बन जाए। थर्ड वन इज़ लूज द नेगेटिव थॉट्स दैट आर ब्लॉकिंग योर वे टू हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी फ्ली मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया डील मिलना या सड़क पर 500 रुपये मिल जाना सबके लिए खुशी की एक फीलिंग होती है, लेकिन इस टाइप की खुशी बस पल भर की ही होती है। बट फॉर्चुनेटली आप अपने थॉट्स को बदलकर ज़्यादा खुशी हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हैप्पीनेस को चूज़ करना होगा इन ऑर्डर टू बी हैप्पी। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक सेल्समैन ने एक बार ऑथर से पूछा कि क्यों उसे कभी भी उसके काम के लिए रिकग्नाइज नहीं किया गया।
हालांकि वो हमेशा अपने कॉलीग से अच्छा परफॉर्म करता था। उसका मानना था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता है और उसने अपने पुअर ट्रीटमेंट के लिए इसे ब्लेम किया। उसके थॉट्स अपने बॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाले और हॉस्टाइल थे और यही उसकी तरक्की के बीच में आ रहे थे। उसने ये सब रियलाइज़ किया और हमेशा खुश रहना चूज़ किया और अपने माइंडसेट को भी पॉजिटिव प्लेस में फोकस किया। उसने कॉन्टिन्यूसली अपने बॉस की हेल्थ और सक्सेस के लिए प्रे करना शुरू कर दिया और अपने सेल्स मैनेजर को उसकी इंक्रीज़ होती हुई सेल्स के कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए रियलाइज़ किया। इसके बाद उसके बॉस ने उसे एक दिन ऑफिस में बुलाया और उसे सेल्स पर्सन से सेल्स मैनेजर बना दिया गया। दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स आपको सक्सेसफुल बनने से रोक देते हैं, इसलिए हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी नॉलेज मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हमारी नई अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। तो जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।